जिस दिन तुमको जहर पीने की औकात पैदा हो जाएगी ये तुमको भगवान मान ही लेगा। जिस दिन तुमने शिशुपाल की तरह किसी को उड़ाया, तुम्हारे पैर पे जीजे जी तुमको ये सब पढ़ के देख के समझ में नहीं आता। तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, साधारण रहो, एकदम सिंपल, मिनिमम पैसा खर्चा करो, मिनिमम। नौकरी तुमको मिलेगी, या तो भारत सरकार देगी या ओझा सरकार देगी। नौकरी की काहे चिंता कर रहे हो? किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। भैया कभी बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो बात अलग है, वो एक अलग बात हो जाती है। किस कहूँ मत कुछ। बाकी किसी का नंबर ही मत रखो। तब तुम भी ऐसे सोचोगे। क्या तुम नहीं सोच रहे थे ये सारी बातें? ये सब बातें किताबों में नहीं लिखी हैं, पर तुमने इस तरह से पढ़ा ही नहीं। ड्रामा पसंद है, स्टंट पसंद है, स्टंट वो कर चुके हैं स्वराज इन 1 ईयर, तो अब ड्रामा करेंगे। अब ड्रामा पता क्या करेंगे? अब उन्होंने कहा गांधी जी ने कि भैया 10 अप्रैल, आज कितनी अप्रैल है? 2। बोले 10 अप्रैल सत्याग्रह होगा यूनिवर्सिटी के मेन गेट से सुभाष चौक तक। गांधी जी खुद आ रहे हैं। तो विदेशी उत्पादों को, विदेशी जो उत्पाद हैं उसकी एक डेड बॉडी बनाई जाएगी। डेड बॉडी, तो जैसे हिंदू लोग डेड बॉडी लेके चलते हैं, ऐसे उस विदेशी उत्पाद की डेड बॉडी बना के 4 लोग वहां से लेके चलेंगे, आगे आगे गांधी जी चलेंगे और पीछे डेड बॉडी और उसकी चिता यहां सजाई जाएगी सुभाष चौक पे, और रास्ते भर भीड़ खड़ी होगी गांधी को देखने के लिए और ड्रामा को देखने के लिए। पब्लिक, औरत, बच्चे और गांधी जी उनसे अपील कर रहे हैं कि एक रुमाल है, पोछा ले आओ अंदर, बस पोछे डाल। 1 मिलियन का ट्रेड, 1 बिलियन का ट्रेड 57 मिलियन पर आ गया। इतना असर पड़ा गांधी जी के इस कदम का। लिख लो, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट में कौन सा ड्रामा किया? फ्यूनरल पायर। पढ़े थे इसको? पढ़े होगे, सामने से गुजरा होगा, ध्यान ही नहीं दिए होगे। फ्यूनरल पायर, विदेशी कपड़ों की चिता जलाई गई। पायर मतलब चिता। यह तीसरा फीचर था। बॉयकॉट इन कौन सी स्टाइल? गांधीयन स्टाइल। ये देखो, इसमें गांधी की स्टाइल सम्मिलित है। कौन? अरे इतना काहे दिमाग लगा रहे हो यार। चौथा फीचर खिलाफत। A good अब लाइन पे ध्यान देना। A move with good intention। गुड मूव नहीं, गुड क्या है? इंटेंशन। कदम अच्छा नहीं है, इंटेंशन अच्छा है। बट बैड प्रेसिडेंट, बैड प्रेसिडेंट, गलत प्रेसिडेंट मतलब गलत क्रम की शुरुआत। एंड बैड रिजल्ट, फेल्ड टू क्रिएट यूनिटी। किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिम के बीच में। अ मूव विद गुड इंटेंशन। क्या इंटेंशन था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इंटेंशन तो अच्छा था ना, लेकिन गलत क्रम की शुरुआत। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि बाबा धर्म और राजनीति को मिला रहे हो, गलत काम कर रहे हो। बिल्कुल, ये गलत प्रथा की शुरुआत हो गई, धर्म और राजनीति को मिलाया जाना। ये प्रथा गलत है। और गांधी जी को गाली क्यों मिलती है?
क्योंकि परिणाम नहीं आया। जो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है उसको तैयारी का डर नहीं है, उसको फेल होने का डर है। क्योंकि तुम्हारा चित्र किस पे बनता है? रिजल्ट पे। तुम इतना निर्भर हो गए हो इस दुनिया पर, इतना तुम अपनी इज्जत इसको दे दिए हो, तुम सब कुछ समाज को दे दिए हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम बाहर निकले, तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शर्ट बहुत घटिया लग रही है। अच्छा, अरे बहुत चपरासी जैसे लग रहे हो यार, तुम भागे तुरंत अंदर। अरे अरे अरे, तुम हो ही नहीं। दूसरा तुमको सुंदर कहे तो तुम सुंदर, दूसरा तुमको अच्छा कहे तो तुम अच्छा। तो जब सारी चाबी तुमने दूसरे को दे दी और कहते हो मेरे पास शांति नहीं है, सारी चाबी तो तुमने दूसरे को दे दी। हमारे बाप बताते हैं कि भैया हमारी शादी हुई थी तो एक कुर्ता पैजामा आया था और उस पर हम इतने खुश हुए थे 1961-61 में, 60-65 के आसपास की बात बताते हैं कि भैया हम इतने खुश हुए थे उस वक्त की क्या बात, कुर्ता पैजामा। और हस्बैंड वाइफ ने साथ जीवन काट दिया, 70 साल का, 50-60 साल का। आज 15 लाख का सूट पहन के जा रहे हैं, 2 ही दिन शादी चल रही है। रोज नया नया फैशन शादी में जोड़ रहा है। अभी मैं एक शादी में गया था, उसमें लड़की रूफ से बाहर निकली हुई थी, ऑडी थी, रूफ से बाहर निकली हुई थी और राइफल नचा रही थी ऐसे ऐसे। तो जिसकी शादी हो रही थी, मैंने उनके घर वाले से कहा डेंजर है ये। कहीं नहीं नहीं ऐसे ही, इसने कहा इसको अच्छा लगता है तो राइफल। हमने कहा दहेज में ला रही है? कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो बच के रहना पंडित जी। चश्मा उस्मा लगाई थी, ब्लैक, रूफ से निकली हुई थी, राइफल नचा रही थी। हमको इतना अच्छा लग रहा था उसको देख के कि वाह बेटा शानदार, बहुत अच्छा। जो एक हाथ में बोतल भी पकड़ लेती तो अरे बाप। और कोई नहीं बनाएगा वीडियो को, जाने दो, हम बता देंगे। यहां सब हिडन कैमरास लगा देंगे हम अगली बार से। बोला है मैंने कहा 2-4 तरफ साइड कैमरा लगवा दो। कोई मोबाइल, हम तो क्लास अब शुरू हो जाएगी तो मोबाइल लेके मैं अंदर नहीं आने दूंगा किसी को। आप जाओ, मत पढ़ो यहां पे, हमको नहीं चाहिए स्टूडेंट। तुम यहां पढ़ोगे यथार्थ में तो मेरी शर्तों पे पढ़ोगे, तुम्हारी कोई शर्त नहीं। ये गुरुकुल है, तुम्हारी कोई शर्त ही नहीं। मोबाइल वोबाइल लेके तो कोई अइबे नहीं करेगा। अप्रैल से जनवरी 10 महीना, फरवरी मान लो, तुम मेरे साथ मेहनत कर लो, 2, 4, 10, 15, 20 जितने लोग हैं, तुमको मेंस दिलाएंगे। एक साल हमारे साथ जान लगा दो, साधारण रहो, एकदम साधारण। कोई टेंशन है हमको बताओ? टेंशन तो है ही नहीं कोई जीवन में। टेंशन तुमने पाल रखी है। तुम खुद को जो है ना गामा मान बैठे हो और हो कुछ नहीं। और तुम ही नहीं, हम सब। ये संत वंत क्यों भाग जाते हैं हिमालय? सम्मान जो है वो जहर है। संतों को सम्मान सुनने का शौक नहीं है। और समाज एक दिन में तुम्हारी पिक्चर बनाता है, एक दिन में तोड़ देता है। सौरभ गांगुली
कोई समाज ने सुपरस्टार बनाया, जब वो बेचारा नहीं खेल पाया, इसी समाज ने कितनी गाली दी उसको। ये कुछ नहीं है समाज। जब भी इसके पास जाओ, एक बोरा नोट लेके जाओ, ऐसे निकालो, ये ले, फर्जी नहीं देखे, फर्जी सीरीज। मैं तो उसकी क्लिपिंग देखा हूं, उसकी एक क्लिपिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो वो माइकल मंत्री जी से मिलने जाता है, कहता तेरा ट्रांसफर कर दिया, तेरा प्रमोशन करवा दिया, मेडल भी दिलवा दूंगा। कहेगा क्या करूंगा मेडल, पहन ले। वो सीन बड़ी प्यारी। सोचो रात में जो है उसका वीडियो भेज रहा, उसको फोटो, तो उसमें जब वो उसका मंसूर का पीछा करते हैं, जब वो नोट लेके जा रहे होते हैं, तो कहता सरेंडर कर देते, कहता सरेंडर नहीं करेंगे, नोट लूटा, नोट उठा, नोट फेंक। तो बंडल खोलता है नोट का और फेंकने लगता है। देखो पब्लिक कैसे बीन रही कूद कूद के, उसको पुलिस वाले देख रहे हैं कि अरे यार, बस जीवन में यही करना है। सब निकाला, मिले, और जीवन में कुछ करना ही नहीं। और सबसे कहना है कि देख दिन में 4 बार मैसेज करोगे आई लव यू, जी जी भैया। हमारे पास है फोन, जितने लोग मुझसे पैसा लिए सबको मैंने बता रखा क्या क्या मैसेज करना है, मुझे क्या क्या लाइन लिखनी है। नहीं भेजे तो उसी दिन पैसा उधार वापस मांग लेंगे। अरे नहीं भैया, तो सबको मैंने 2-4 लाइनें दे रखी हैं कि लिखा करो कि आप सम्राट हैं, महाराजा हैं, आदित्यराज हैं। फिर मैं शाम को सोने से पहले सब मैसेज चेक करता हूँ। ठीक है, तुम इस आदमी से डरते हो, समाज से? चुप रहो, अभी बाल शेव करा लो, साधारण से रहो, पढ़ो चुपचाप बैठ के। काहे नेता बन रहे हो फालतू में? क्यों नेता बन रहे हो? जिस दिन तुमको जहर पीने की औकात पैदा हो जाएगी, ये तुमको भगवान मान ही लेगा। जिस दिन तुमने शिशुपाल की तरह किसी को उड़ाया, तुम्हारे पैर पे जीजे जी तुमको ये सब पढ़ के देख के समझ में नहीं आता। तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, साधारण रहो, एकदम सिंपल। मिनिमम पैसा खर्चा करो, मिनिमम। पढ़ने मन ना लगे, 4-5 लोग मिलकर साइकिलिंग कर डालो, यहां से मिर्जापुर चले आओ। हम भी किसी दिन खाली रहेंगे, चलेंगे तुम्हारे साथ बनारस तक। 100 ही किलोमीटर तो है, 100। खाते पीते निकल गए। जब तक खत्म हुआ तब तक पता लगा बंगाल का रास्ता सीधे, हम पहुंच गए बनारस। और वहीं जो है चल के भोलेनाथ बाबा का दर्शन किया जाएगा और फिर साइकिल से वापस। तो तुमको लगेगा कि अरे यार बस। तुम कैसे कहते हो कि 100 किलोमीटर है? नहीं नहीं, अबे 100। अच्छा, तुम्हारा कहने का तरीका गलत हो गया है। अरे भैया 100 किलोमीटर है, 100 बगल। जब साइकिल यात्रा शुरू की, हमारे साथ एक साहब हैं जो हमारे साथ साइकिल यात्रा पे थे, आए हुए बेचारे। हमारे साथ एक लड़का था बब्बू यादव, प्रधान है अभी। हम कहे बब्बू, हाँ भैया, थकाई ले? अरे भैया 1000 किलोमीटर चलाएंगे। यादव खाई पी शरीर, बॉडी आडी बनाए। बुलेट से चल रहा था मेरे साथ, फिर बुलेट छोड़ दिया, कहा सर बुलेट नहीं चलाएंगे। तो एक आदमी को हम बुलेट उसकी दिलवा दिए। हम कहा तुम साइकिल चलाओ बब्बू। वो बंदर रुके ही ना। उसको एक दिन बाद इतना मजा आने लगा साइकिल चलाने में। पहली दिन तो थोड़ा सा गड़बड़ाया, सभी गड़बड़ाए पहले दिन हम उन्नाव में रुके, एक जन के यहाँ, लोधी साहब थे उनके यहाँ रुके, सब बिखरे पड़े। सर बहुत दर्द हो रहा है यार। मैंने कहा, मैंने जो है 4-5 बढ़िया मसाज करने वाले बुलाए। हमने कहा 1-1 घंटा सबका मसाज करो।
सुबह देखा सब टाइट खड़े हैं एकदम। फिर उन्नाव के बाद रनिया। रनिया के बाद तो रेस लगने लगी गाड़ी चलाने, साइकिल चलाने की। उसके बाद जो उत्साह पैदा हुआ लोगों में, और शहर में चारों तरफ लोग खड़े, और रनिया के आगे एक जगह पड़ी, कोई शहर था रनिया के आगे, कानपुर से, इटावा से पहले। वहां हमको एक बुजुर्ग मिले 90-90 साल के। वो बेचारे कबाब पराठा लेकर आए थे मेरे लिए। कहे हमारे गांव के लड़के दिन भर बैठ के एक हरामखोर बीड़ी पीते हैं, भैया इनको भी ले जाओ। कहा हमें देखना था कि कौन मास्टर है यार, साइकिल चला रहा है। और इलेक्शन के बाद चलाएंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर। अब फौज तैयार है, 2-3 तो अंदर थे, उनको निकलवाए बाहर किया, चलो चला जाए। जज्बा मत मरने दो अपना। नौकरी तुमको मिलेगी, या तो भारत सरकार देगी या ओझा सरकार देगी। नौकरी की काहे चिंता कर रहे हो? नौकरी चाहिए ना, नौकरी के लिए तुम क्यों, तुम ताकत पैदा कर लो, तुम्हारे घर पे लोग ना लेकर आए नौकरी, मुझे बताना। तुम जो मेन चीज है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और कुछ भी करो, रिक्शा चलाओ, पर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। भैया और कभी बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो बात अलग है, कभी बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो बात अलग है, वो एक अलग बात हो जाती है। किस कहूं मत कुछ। तो खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान, लेकिन परिणाम गलत निकल गया। क्या निकला? यूनिटी हो नहीं पाई। दंगा बहुत हुआ 24 के इलेक्शन में, इसीलिए गांधी जी गाली खाते हैं। तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 4 फीचर हैं। पहला फीचर, 1 वर्ष में स्वराज, पॉलिटिकल स्टंट। दूसरा सबसे बड़ा फीचर क्या? रीजनल इश्यूज ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म, ये सबसे बड़ा फीचर है। तीसरा क्या है? थर्ड, बॉयकॉट। कौन सी स्टाइल में? गांधीयन। और चौथा फीचर, खिलाफत। कितने फैक्ट तैयार हो गए? 20 मिनिमम तैयार हुए ना। यह है मेंस। यह है मेंस। मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1920 में। कहां पहुंच गया? 1922। और कहां, किस एपिसोड में गांधी जी को इस बात का अंदाजा हुआ था कि आम आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता? किस घटना में गांधी जी को इस बात का अंदाजा हुआ था कि आम आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। मजदूर हड़ताल पे तो चले गए ताओ में, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनके बच्चे भूखों मरने लगे तो वापस काम पे जाने लगे। वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़े हो ना, तो वैष्णो देवी के नीचे एक आर्मी बेस है नगरोटा, वहां के जवान जॉगिंग करते हुए जाते हैं ऊपर तक, क्योंकि वो प्रैक्टिस्ड हैं। हम लोग 8 घंटा 9 घंटा, हमारे साथ गए तो 15-16 घंटा, कुछ लोग 6 घंटा भी बैठे हैं। अब 1 किलोमीटर चले, फिर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबकी बुराई किए, 2.5-3 घंटा बैठ गए, फिर तो आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा भी तो इकट्ठा करनी है, और जितनी ऊर्जा बुराई करने में इकट्ठा होती है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि आम आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता। मूवमेंट कब शुरू हुआ? 20 में। कहां तक पहुंच गया? 22। 2 साल गांधी और गवर्नमेंट दोनों
इस आंदोलन को रोकना चाहते थे दोनों। गांधी क्यों रोकना चाहते थे? अनुभव, एक्सपीरियंस। कहां का? अहमदाबाद का, कि आम आदमी की क्षमता सीमित है, वो हमेशा नहीं लड़ पाएगा। तो गांधी जी भी आंदोलन को रोकना चाहते थे, गवर्नमेंट भी आंदोलन को रोकना चाहती थी। क्यों? टीआरपी बढ़ रही थी गांधी की, कि मार काहे नहीं रहे हो? बोले कैसे मारे यार, ये लोग तो पूजा कर रहे हैं हमारे लिए। सत्याग्रही सड़क पे टहल रहे, भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान। अब जो तुम्हारे लिए पूजा कर रहा है उसको मारोगे? अब दोनों को मुद्दे की तलाश, दोनों को, और मिल गया मुद्दा। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा, मिल गया मुद्दा। दोनों को मुद्दे की तलाश, और मुद्दा मिल गया। 22 पुलिस वालों के साथ पुलिस थाने में आग लगा दी। अब यहां एक हत्याकांड हुआ इलाहाबाद में, 2 पुलिस वाले मारे गए ना, तुरंत सरकार सख्ते में आई। पुलिस वालों को तुम नहीं मार सकते हो। पुलिस पर हमले का मतलब सरकार, तुमने सरकार पे हमला कर दिया, हर आदमी बेखौफ हो जाएगा, कोई भी पुलिस वालों को मार देगा। पुलिस पर तुम हाथ नहीं डाल सकते। पुलिस मतलब सरकार। और 2 बॉडीगार्ड मर गए पुलिस वाले, तुरंत 24 घंटे के अंदर निकाल के मारना शुरू किया। मैसेज देना है कि बेटा सरकार पे हाथ मत डालना। देखो तुम्हारे सामने घटना घटी है, 2 पुलिस वालों की हत्या, और तुरंत कार्रवाई हुई। यहां तो 22, और पुलिस थाने में आग। अरे सरकार तुरंत सख्ते में आई। पर इससे पहले कि सरकार कोई डिसीजन ले, गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। बोले एंड ऑफ द मूवमेंट। सरकार ने कहा क्यों? बोले हिंसा में मेरा भरोसा नहीं है। अरे सरकार ने कहा 1 हफ्ता भरोसा रख लो। बोले है ही नहीं। कोई नहीं मारा गया, कोई एक आदमी नहीं मारा गया इस देश में। सब गाली देते बाहर गांधी को, ये दिलबाग गुटका गैंग, मंद बुद्धि, मैगी खा के जिंदा रहने वाले। गंधिया भैया बहुत चोर था भैया, गंधिया नंगी लड़कियों को लेकर चलता था। ये मरे हुए लोग ये गांधी जी को गाली देते हैं। किसी का औकात है आज सरकार के खिलाफ बोलने की? दिखाओ किसी की औकात। वो साम्राज्य के खिलाफ बोल रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य। सब अंदर अंदर परेशान है, आज बोल कोई नहीं रहा है। सब एक दूसरे करे कि तू गुड्डू बताओ, गुड्डू का कोई बोल रहा है? कहने थेल पाला है, थेल पाला है, हमने तो थेल पाला। थेल शेर, हाँ वही। शेर पालना तो महंगा होता ही है। तो भैया पेट्रोल 110 हो गया, हमने थेल पाला है। हमने गधा थोड़ी पाला है। ठीक है भैया, शेर पाले अच्छा क्यों? क्या? कोई हिंदी मीडियम कुछ नहीं, बैठो चुपचाप, ऐसे ही चलेगी। हो सकता कोई टीचर उर्दू में आके पढ़ाए। ये सब हिंदी मीडियम के छात्र काहे हो? कौन बोला तुमको हिंदी मीडियम छात्र होने के लिए? तुम जो यहां जितना मैं बोला 2 घंटा तुमको समझ में आया? तब यहां ही सब तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम जाओ, कुछ पूछो मत।
तुमको यहाँ कुछ कहना नहीं हो गुरुजी, हमको तो हिंदू नहीं पढ़ रहा है, तुम यहाँ निकलो बस, कोई ड्रामेबाजी नहीं, ऐसे ही पढ़ाई होगी। हाँ, नोट्स तुमको हिंदी में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। नोट्स क्लास में पढ़ाया जाएगा, तुम ही बनाओगे। तुम बनाओ यार इस तरह के नोट्स। तुम 4-4 कोचिंग के नोट्स खरीद लेते हो, पढ़ते कोई नहीं हो, और तुम्हारे दिल को खुशी रहती है कि हाँ वो वाली कोचिंग का भी है। बड़े बड़े नोट्स रखे हो, और कोचिंग वाले साइकोलॉजी समझते हैं कि जैसे फीस जमा करे इतना बड़ा बंडल पकड़ा दो कि ये लो। धंधा मतलब क्या? साइकोलॉजी। तुमने पैसा जमा किया, इतना बड़ा बंडल पकड़ा दिए सब, उसमें पता नहीं क्या लिखा है। हो सकता है तुम खोलो, उसमें कॉमर्स का नोट्स लिखा हो बीच में, पर तुमने कभी खोला ही नहीं। दावा के साथ कह सकते हैं कि यहां जितने लोग बैठे, अगर किसी कोचिंग का नोट्स रखे होंगे तो गारंटी कह रहा हूं शायद ही किसी ने उस नोट्स में से कभी कुछ पढ़ा हो। पढ़ा ही नहीं होगा, वो खुशी है कि मिला था भैया। हाँ गए थे भैया, हिस्ट्री का इतना मैटर दिए, उसमें अंदर पढ़ो, शायरी लिखी है गालिब की, फैज वैज की शायरी है उसमें। तो तुम बाद का पन्ना खोले ही नहीं, पहले ही खोले कि बाबरवा हिंदुस्तान आया, उसकी अम्मा बीमार थी, बढ़िया बना है भैया, अम्मा का नाम लिखा है इसमें। पता ही नहीं तुमको क्या निकालना है, क्या पढ़ना है, क्या बताया जा रहा है, मतलब ही नहीं। मेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट प्लस। अब इसी सारे पॉइंट में से वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाएगा। 4 पॉइंट तैयार हो गए ना? हैं? अब कॉन्सेप्ट तैयार हो गया और फैक्ट तैयार हो गए इस टॉपिक के। अब इसी कॉन्सेप्ट और फैक्ट में से वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाएगा। तो जो पहले प्रीलिम्स पढ़ेगा उसकी तैयारी कभी हो पाएगी? कभी नहीं होगी, होगी ही नहीं, संभव ही नहीं है। अब प्रॉब्लम उनके साथ ये है, अच्छा वो कुछ बातें परीक्षा लेने वाले आदमी को पता होता है कि पूछना क्या है, पर इच्छा दूसरे की इच्छा। पांडव की परीक्षा हुई, अर्जुन को छोड़कर कोई पास ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर को बुलाए, बोले प्रीलिम्स दोगे? हाँ देंगे गुरुजी। लो चलो आओ, लगाओ निशाना, क्या दिख रहा है? गुरुजी आप दिख रहे हैं। मारा एक चाटा का, चल। हमको देख के मारोगे? पता लगा हमें ही को मार दिए, 2-4 को डर लग गया कि उल्टा सीधा बाण मार दे, पता लगा हमारा ही घुस गया पेट में। तो भीम को लगा कि यार गुरुजी को नहीं बोलना है। भीम आए, भीम से पूछा क्या दिख रहा है? बोला गुरुजी पेड़ दिख रहा है, उसको भी 2-3 चाटा मारे। पेड़ पे थोड़ी मारना है। तो नकुल को लगा कि यार पेड़ भी नहीं बोलना है। नकुल से पूछा क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पत्ती दिख रही। 3-4 हाथ मारे नकुल को खींच के। तो सहदेव को लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है। सहदेव को बुलाया कि क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी चिड़िया दिख रही है। बस 20-25 हाथ मारे खींच के। फिर अर्जुन को बुलाए, बोले क्या दिख रहा है अर्जुन? बोले गुरुजी आंख दिख रही चिड़िया की। बोले मार दे। जहां मारना है वहां देखो, तुम पता नहीं कहां कहां देख रहे हो। कि वो एक्ट्रेस जहर खाक मर गई बेचारी, सुसाइड कर लिया। तुम्हारी दृष्टि ही तो खलबल हो गई। तुम पता नहीं कहां कहां देख रहे हो। महिमा मंडन गा रहे हो लोगों के, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी का अच्छाई बता रहे हो, फर्जी फार्म भर रहे हो। तुमको एक रसगुल्ला नहीं मिलने वाला, फर्जी ढोल बजा रहे हो। बच्चा पैदा हुआ आजमगढ़ में और गा तुम रहे हो। तुम अगर बहुत गौर से वॉच करो तो पूरे दिन में तुम ऐसी बड़ी सारी बातें करते होगे जिनका तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। और आज जाओ और एक किताब खरीदो, सब लोग जो आते हो यहां पर, इग्नाइटेड माइंड्स, सब कंपलसरी। एपीजे कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स,
उसमें 12 या कितने चैप्टर हैं, और हर चैप्टर मुझसे बिना पूछे नहीं पढ़ोगे। अगली बार जब मैं आऊंगा तो पहला चैप्टर तैयार करके रखना उसका, इग्नाइटेड माइंड्स, उसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे, सिर्फ पहला चैप्टर। यार उस किताब में ऐसे फार्मूले दिए हुए हैं। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे कलाम की किताब है, हिंदी में है, क्या नाम है, तेजस्वी मन। तो जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी मन, ये हिंदी से इंग्लिश से हिंदी, जब ये हुआ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, तो यूपी बिहार वाले जो है ये हिंदी को प्यूरिफाई करने लगे। अब से रेलवे एक वर्ड है, इंग्लिश का हिंदी में आ गया है, स्टेशन है इंग्लिश का, अब ये कर्नाटका से आए हैं, तो ये तो रेलवे स्टेशन समझ जाएंगे। अब ये यूपी बिहार वालों ने कहा नहीं, हम रेलवे स्टेशन शुद्ध हिंदी बोलेंगे, भगभग अड्डा। ये तो बेचारा खत्म है होगा होता है। बोले ट्रेन कितना छोटा सा वर्ड है इंग्लिश का, हिंदी में आ गया है। बोले लौपत गामिनी, रिक्शा तिचक्र वाहक, क्रिकेट लंबदंड गोलपिंड। वो तमिलनाडु का आदमी सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भैया ही क्या कह रहे हो। अरे बोले आधा नाम है, लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। वो तमिलनाडु वाला डर गया कि नहीं भैया, एंटी हिंदी, एंटी हिंदी, हिंदी सुनना ही नहीं, मतलब ही नहीं, जा बात ही नहीं करना हिंदी के। क्या जरूरत है सब ड्रामा करने की। भाषा जानना एक गौरव की बात है, और अपने समाज में अपनी भाषा बोलना एक सम्मान की बात है। अपने गांव में बैठे हैं, अपनी भाषा बोलिए आप, लेकिन आप कई सारी भाषाएं जानते हैं, वो गौरव की बात है, अच्छी बात है। वो भाषा जानना कोई बुरी बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो अंग्रेजी जानना ही है। वहाँ रामकृष्ण आश्रम है दिल्ली में, मेट्रो, हाँ, रामकृष्ण आश्रम के बाहर जो भिखारी बैठते सब अंग्रेजी बोलते हैं। $1, गॉड ब्लेस यू, $1। वो सब ज़्यादातर अंग्रेज आते हैं वहाँ मंदिर में, तो उनसे वो हिंदी में कैसे कहें, $1, गॉड ब्लेस यू, 2 चिल्ड्रन। आज मुझे जो एक मतलब मैं कंपनी गार्डन गया था, तो बैटरी रिक्शा में अक्सर जाता हूँ गमछा वमछा लपेट के। बीएड किया हुआ लड़का, 23 साल का लड़का है, 24 साल का। हमने कहा वो पढ़ाएं तुमको, फीस रखे हो, हाँ। मैं कहा आओ रिक्शा चलाओ 5 घंटा, आओ तुम आओ। कहा भैया आज नहीं आएंगे, अगली बार कब आएंगे हम बताएं। हमसे पूछा आप कौन है, हमने कहा हमारी संस्था में बहुत पैसा, बताया नहीं हम कौन है, जहाँ रुकना था वहाँ रुके। हम कहा तुम आओ तुमको पढ़ाएंगे। बीएड किया हुआ, बैटरी रिक्शा चला रहा है, फतेहपुर का है। बात करने लगे तो बातचीत में लग गया कि पढ़ा लिखा आदमी है। जो छोड़ने गया था तो गुटखा खाया था, खुद भी खाया था, कि इतना बड़ा बच्चा बैठा था वो हुक खिलाया था। अबे मैंने कहा इसको तो मत खिला, कहा यही खरीद के लाया था मैं, इससे मांग के खाया। हमने कहा इस बच्चे का यही लेके आया था भैया, हम नहीं लाए थे, छोटा सा बच्चा। सब मंत्र वंत्र पढ़ लिए, कैंसर वैंसर का डर ही नहीं है इनको। दिन भर गुटखा खाए, रात में पूछो यहां तक कोई बात पूछनी है तो, कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन। ये बात समझ में आई? शुरुआत कहां से करनी है? कोई प्रश्न है तो बताओ, कोई सवाल बताओ, कुछ पूछना है पूछ लो यार, इतना क्या है उसमें, डरने वाली क्या बात है। आए हो तो पूछ ही लो। हाँ क्या पता ही नहीं यार, हमको क्या पता द्वैतवादी है, जाके शंकर से पूछो। ये जाके तुम शंकर से पूछो। हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की किताब आती है, HP सिन्हा, पढ़े हो? उसको ले आओ, HP सिन्हा की किताब, और उसमें तुम्हें शंकर के जब ब्रह्म माया पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा द्वैतवाद क्या है। तो पढ़ना पड़ेगा उसको, शंकर का ब्रह्म, कि सारा ब्रह्मांड, वो पढ़े नहीं, ग्रेट बिग बैंग। ये पहले बताओ, ये बिग बैंग पढ़े कि नहीं?
पढ़ो पहले कुछ, अभी यहां से जो तैयारी की बात चल रही है उस पर कोई सवाल करो।